तो यहाँ पर बच्चों त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, वर्ण बोलो या अक्षर। इतना सभी को समझ में आया। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण फिर से देख लीजिए। यहाँ तरणी तनुज तण तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोग आपस में खेल खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो यहाँ पर बार बार ख आवृत्ति बार बार हो रही है ख की। उसी प्रकार देखिए एक आपने बचपन में बहुत बोला है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? च वर्ण की। तो इस तरह जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है बच्चों, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इतना सभी को समझ में आया। दूसरा देखिए यमक अलंकार। जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मतलब एक शब्द कई बार आता है लेकिन जब जब आता है लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो बच्चों यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का धतूरा है और अर्थात अनाज है, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। धतूरा एक फल होता है जो शंकर भगवान को देखोगे आप शिवरात्रि के समय चढ़ता है। काफ़ी ये नशीला होता है, भांग टाइप का होता है। इसका तात्पर्य यहाँ कि आदमी नशे में बौरा जाता है या तो अधिक संपत्ति मिलने पर बौरा जाता है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। दोनों बार कनक का अर्थ भिन्न है। तीसरा देखते हैं श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारुं ओर, सुबिरन को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हैं। यहाँ सुबिरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्याभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सोना। अर्थात ये श्लेष अलंकार है। मतलब देखिए, सुबिरन एक ही बार आया लेकिन तीनों के लिए इस सुबिरन शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक बार सुंदर, फिर एक सुंदर स्त्री और चोर। तो इस तरह एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार। उपमा, जहाँ 2 वस्तु या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, मतलब 2 वस्तु या व्यक्तियों में अंतर है लेकिन उनके गुणों में हम समानता दिखाते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उदाहरण देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर पीपल के पत्ते और मन की समानता दी गई है कि दोनों एक ही जैसे डोलते हैं, हिलते हैं। अर्थात मन के चंचलता की समानता पीपल के पत्ते से डोलने से की गई है, जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। मतलब जहाँ 2 वस्तु या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी हम उनके गुणों की समानता कर देते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सबको समझ में ये उपमा अलंकार। अगला देखेंगे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखो बच्चों, इसको समझाने से पहले